अमीर बालाज कत्ल केस में जो है अहम पेशरफ सामने आई है। CIA की कस्टडी में जो है मुलजिम एहसन शाह का कत्ल कर दिया जाता है और पुलिस मुलजिम एहसन शाह को बचाने के लिए उनके भाई अली रजा साथियों समेत आते हैं और उनकी फायरिंग से जो है एहसन शाह कत्ल हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस से निकलकर CIA के पास आई कि शायद CIA इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी और अगर देखा जाए तो 10 बजे का वकूआ है, 11:45 का जो पर्चा है वो कट जाता है, 1 घंटा 45 मिनट में पर्चा होता है और उसी टाइम के अंदर 2 नामजद किए गए मुल्जमान गोगी और तीफी भट्ट एयरपोर्ट से फरार हो जाए। मैंने ये नहीं कहा था कि एहसन शाह बरी हो जाना चाहिए या हो जाएगा, मैंने ये कहा हाई प्रोफाइल केस था, मुल्जम हाई प्रोफाइल एक्यूज था। इस तरह के मुल्जमान को जब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है तो कैसे इंफॉर्मेशन पहुंच गई उन लोगों को कि ये जा रहा है, इसका मतलब है पुलिस अंदर मुलव्वस है। मैं मान नहीं सकता कि पुलिस की मुखबरी के बगैर ये काम हुआ है, बल्कि मैं ये कहना बैद नहीं होगा कि पुलिस इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस इनकाउंटर के अंदर। पुलिस ने टीपू फैमिली से पैसा पकड़ा होगा कि साडा बंदा मार दो, या फिर गोगी और तीफी भट्ट इसके अंदर मुलव्वस हो सकते हैं। टीपू फैमिली या गोगी फैमिली, जिस फैमिली ने भी मिलकर ये कत्ल करवाया है, पुलिस की मर्जी के बगैर ये कत्ल नहीं हो सकता। ये पुलिस के ऊपर मैं कहूँगा फिटे मुंह लानत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं चैनल 9। नाज़रीन, इस वक्त मियाँ अब्दुल मतीन हमारे साथ मौजूद हैं और अमीर बालाज कत्ल केस में जो है अहम पेशरफ सामने आई है। CIA की कस्टडी में जो है मुलजिम एहसन शाह का कत्ल कर दिया जाता है और पुलिस की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि मुलजिम एहसन शाह को बचाने के लिए उनके भाई अली रजा साथियों समेत आते हैं और उनकी फायरिंग से जो है एहसन शाह कत्ल हो जाता है। ये सवालिया निशान है। मियाँ अब्दुल मतीन हमारे साथ मौजूद हैं। आज से कुछ अर्सा पहले जो है इन्होंने इंटरव्यू में बाकायदा तौर पर बताया था कि 109 जो एक्ट लगी है, ये एहसन शाह जो है इस केस में बाइज्जत बरी है, क्योंकि ये जो है सर्कमस्टांसेस एविडेंसेस के ऊपर जो है ये केस चल रहा है। मियाँ अब्दुल मतीन साहब से जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जैन भाई, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। ये हंगामी सूरत हाल एक क्रिएट हुई है। आज से 6 महीने 5 दिन कबल 18 फरवरी 2024 को एक बड़ा दिल खराश वकूआ हुआ जिसके अंदर अमीर बालाज टीपू का बेईमाना कत्ल होता है। पूरी कौम ने उसकी मुखालफत की, पूरी कौम ने उसको एक हाई प्रोफाइल केस बनाया। इन्वेस्टिगेशन पुलिस से निकलकर CIA के पास आई कि शायद CIA इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन करेगी और फेयर ट्रायल मिलेगा अमीर बालाज टीपू के केस को। बदकिस्मती ये है कि इस पर्चे के अंदर अगर देखा जाए तो 10 बजे का वकूआ है, 11:45 का जो पर्चा है वो कट जाता है, 1 घंटा 45 मिनट में पर्चा होता है और उसी टाइम के अंदर 2 नामजद किए गए मुल्जमान गोगी और तीफी भट्ट एयरपोर्ट से फरार हो जाते हैं। 4 नामालूम मुल्जमान थे। उसके अंदर सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के जरिए एहसन शाह को इनडायरेक्टली लिंक अप कर दिया गया। मैंने ये नहीं कहा था कि एहसन शाह बरी हो जाना चाहिए या हो जाएगा, मैंने ये कहा था हो सकता है। उसकी वजह ये है कि ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस पर मबनी एक केस है जिसमें मेन मुल्जमान को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे तो आप इसको साबित नहीं कर पाएंगे कि ये उसकी करी है कि नहीं। यानी कि 109 जिसके ऊपर लग जाती है, जब तक मरकजी मुल्जिम जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं होता और वो कंफर्म नहीं करता तब तक इसको साबित करना 99% डिफिकल्ट हो जाएगा। अब CIA ने क्या किया, CIA ने इसको इस मुल्ज़म को, जो कि मरकज़ी मुल्ज़म नहीं था, इस मुल्ज़म को मरकज़ी मुल्ज़म बनाकर पेश किया। इसकी टिंड की, इसकी ह्यूमिलिएशन की, इसकी पिक्चर्स वायरल की गई। और आपने उस वक्त भी सवाल निशान उठाया कि पुलिस कस्टडी में ये हमेशा ये मौक़िफ़ था कि ये कोई तरीक़ेकार नहीं है किसी मुल्ज़म को ट्रीट करने का। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान डिग्निटी के राइट्स देता है। सेकेंडली, आज 6 महीने 5 दिन बाद उसका कत्ल हो जाता है। इस कत्ल के पीछे कहा जाता है कि उसके अपने साथियों की फायरिंग की वजह से वो कत्ल हो गया। अगर उसके साथियों ने फायरिंग की है तो किसी पुलिस वाले को गोली क्यों नहीं लगी? वो सारी गोलियां उसके अपने बंदे को क्यों लग गई जिसको वो निकालने आए थे? पहला सवाल। दूसरे नंबर पे, यानी कि सवाल या बचाने आए थे या मारने आए थे? दूसरे नंबर पे, ये हाई प्रोफाइल केस था, मुल्जम हाई प्रोफाइल एक्यूज था। इस तरह के मुल्जमान को जब एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है तो कैसे इंफॉर्मेशन पहुंच गई उन लोगों को कि ये जा रहा है, इसका मतलब है पुलिस अंदर मुलव्वस है। तीसरे नंबर पे, हाई प्रोफाइल केस में 2 लीड के डाले आगे, 2 लीड के डाले पीछे होते हैं, दरमियान में पुलिस प्रिजन वैन होती है, बंदा अंदर होता है, पता नहीं होता वैन के किस हिस्से में है।
इस कदर सिक्योरिटी के अंदर अगर कोई बंदा मारा गया है तो फिर आपका और मेरा अल्लाह ही हाफिज है। ये कस्टोडियल डेथ का एक ऐसा मामला है जिसमें मैं चाहूंगा कि एक सुओ मोटो एक नोटिस होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जिस बंदे के खिलाफ आपको शवाहद ना मिले तो क्या उसकी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग अलाउ है। अगर इनके पास शवाहद थे 6 महीने में, मैं मान नहीं सकता कि पुलिस की मुखबरी के बगैर ये काम हुआ है, बल्कि मैं ये कहना बैद नहीं होगा कि पुलिस इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस इनकाउंटर के अंदर। उसकी मैनी रीजंस, बिल्कुल, या तो पुलिस ने टीपू फैमिली से पैसा पकड़ा होगा कि साडा बंदा मार दो, अदालतां तो इंसाफ पता नहीं मिलना नहीं मिलना, सारे नूं पता लग जाए जिन्हें साडे बंदे नूं मारिया उन्हें असी बंदा फड़काता, या फिर गोगी और तीफी बट इसके अंदर मुलव्वस हो सकती हैं कि शायद कि हमारी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन ना दे दे जिससे हम डायरेक्टली लिंक्ड अप हो जाएं इस केस में, विच रस्ते मार दो। लेकिन टीपू फैमिली या गोगी फैमिली, जिस फैमिली ने भी मिलकर ये कत्ल करवाया है, पुलिस की मर्जी के बगैर ये कत्ल नहीं हो सकता। तो अब मुकदमा कहाँ जा रहा है अब्दुल मतीन भाई? क्योंकि आपने कहा कि एक मुद्दई के लिए 1.5 घंटे में या 1.25 घंटे में उसका मुकदमा करवा लेना, सारी चीज़ें करवा लेना, एक मुद्दई इतना ही कर सकता है, और अब जो 2 नामजद मुल्जिमान हैं वो तो मुल्क से बाहर हैं। देखिए बड़ी बदकिस्मती है भाई, एक तो इंसाफ उसको ना मिला जो पहले कत्ल हुआ, और शायद कभी इसको भी इंसाफ नहीं मिल पाएगा जो अब कत्ल हो गया। उसकी तो बॉडी रिसीव करने कोई नहीं आ रहा। पूरी कौम शायद ये सोचेगी कि इस बंदे नाल सही हो गया है। मैं बतौर वकील, आप बतौर सहाफ़ी कभी इसको ठीक नहीं कह सकते कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो जाए, बिल्कुल आउट ऑफ कोर्ट किसी बंदे को मार दिया जाए, इनकाउंटर कर दिया जाए। भाई सर, आपके ऊपर, मेरे ऊपर, या इन सब देखने वालों के ऊपर कभी ना कभी इल्जाम लगेगा, पुलिस इनको मार देगी। अगर किसी बंदे ने जुर्म किया है उसके जुर्म को साबित किया जाए, बिल्कुल उसको कोर्ट के जरिए सजा दी जाए। और बलाज टीपू के साथ असल इंसाफ तब होना था जब इस केस के मरकजी मुल्जमान जो नामजद किए गए थे इंटरपोल के जरिए 6 महीने 5 दिन हो गए उनको पकड़ा जाता। ये पुलिस के ऊपर मैं कहूँगा फिटे मुंह लानत कि आपने मरकजी मुल्जमान को पकड़ने की बजाय एक तीसरे बंदे को पकड़ के उसका आज इनकाउंटर करवाया है। इसका जवाब आपको इस दुनिया में भी देना पड़ेगा और आखिरत में भी देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, मियां अब्दुल मतीन साहब की गुफ्तगू सुनी है, और यकीनी बात है ये जो क्वेश्चंस हैं ये वैलिड क्वेश्चन है कि पुलिस कस्टडी में अगर मुल्जिम जो है वो महफूज नहीं है तो आम शहरी का, आपका और मेरा अल्लाह ही हाफिज़ है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।